हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी हमारी आर्मी की तरफ से। यहाँ पर आपको जो वैकेंसी है यानी कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। स्टाफ नर्स की वैकेंसी के साथ साथ आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको काफ़ी सारी जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अलग अलग डिपार्टमेंट से जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सारी डिटेल आपको चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी मेरे प्यारे साथियों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे प्यारे साथी इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही अपडेटेड वीडियो आपको टाइम से यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया देख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस। ठीक है, यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको दी गई है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वो आपका यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूँ इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। वो क्यों रहने वाला है? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होगा, एग्ज़ाम नहीं करवाया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी कि विदाउट एग्ज़ाम आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। सिर्फ आपका क्या होगा, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और छोटा सा इंटरव्यू होने के बाद डायरेक्टली आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि बिना कोई एग्जाम के आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा। तो आप इस वैकेंसीज को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। साथ ही साथ जो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को आप जरूर से अप्लाई कर दे। यहाँ पर देख लीजिएगा ओ आई सी पॉलीक्लिनिक की आपकी जो पोस्ट है वो दी गई है। अगर क्वालिफिकेशन की अगर मैं डिस्कस करूँ तो ग्रेजुएट होना चाहिए, एएसएम ऑफिसर, कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 75,000 पर मंथ रहेगी। वैकेंसी आपकी 6 रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा आपको मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। और मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको एमबीबीएस डिग्री होना ज़रूरी है। और इसकी भी सैलरी आपकी 75,000 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलने वाली है। और वैकेंसी की अगर मैं डिस्कस करूँ तो 10 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में डेंटल ऑफिसर की पोस्ट है। डेंटल ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको बीडीएस की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जो बीडीएस कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। आपकी वैकेंसी 5 रहने वाली है और 75,000 पर आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। रेडियोग्राफर की आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर डिग्री या डिप्लोमा रेडियोग्राफर के होना चाहिए। वो कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको डीएमएलटी जो कोर्स कर रखा है, जो कैंडिडेट डीएमएलटी कोर्स कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। इसकी सैलरी आपको 28,100 रुपये यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में देख लीजिएगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आपको जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपको बीएससी और डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 8 पोस्ट रहेंगी और वो सैलरी आपकी 28,100 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में देख लीजिएगा फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो आती है हमारी फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। तो सबसे पहली पोस्ट बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट के पोस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट में कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं? तो फार्मासिस्ट के लिए आपको बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर कैंडिडेट मान लीजिए बी फार्मा कर रखा है तो भी वैकेंसी को अप्लाई कर सकेगा। अगर आपने डी फार्मा कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा इसकी जो पोस्ट है वो 5 रहने वाली है। 28,100 रुपये आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में देख लीजिएगा लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपकी पोस्ट दी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी भी साथी ने आर्म्ड फोर्स का अगर कोई कोर्स कर रखा है तो वो भी क्या कर सकता है, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है। बाकी आपका अगर जीएनएम जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। एक जो सबसे बड़ी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर आपका क्या नहीं होगा, कोई भी आपका यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है। यानी कि विदाउट एक्सपीरियंस आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है, चौकीदार की पोस्ट है, फीमेल अटेंडेंट की पोस्ट है, पियोन की पोस्ट है, सफाई वाला और कलरक की पोस्ट है। तो इस प्रकार से आपकी जो काफ़ी सारी पोस्ट हैं वो आपके यहाँ पर रहने वाली हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर कोई कैंडिडेट को डिटेल और चाहिए तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.echs.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बाकी आपको मैं वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली जो जानकारी है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ।
ठीक है। उसके बाद हम देख लीजिए लास्ट डेट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उस चीज़ के बारे में भी आप डिस्कस करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन इन द डुप्लीकेट अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द टेस्टिमोनियल्स इन द सपोर्ट ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस विल बी सेंड टू OI। यानी कि आपको क्या करना है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके उसके अंदर आपके सारे जितने भी आपने आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए GNM का रखा है तो GNM के सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर BSc का रखा है तो BSc के सारे डॉक्यूमेंट्स, इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको कहाँ पहुँचाना है ये देख लीजिएगा। आपको सेंड करना है OIC ECHS हेडक्वार्टर सेल्स HQ JB सब एरिया दानपुर कैंट पटना। ठीक है, यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सेंड करना है। और ये कब तक सेंड करना है, 30 अप्रैल से पहले पहले। ठीक है, यानी कि आपको 30 अप्रैल से पहले पहले आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सेंड कर देना है। अगर उसके बाद में आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करते हैं तो वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका मान्य यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद में देख लीजिएगा इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इंटरव्यू के बिना इस एग्ज़ाम का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम तो आपका हो नहीं रहा है। तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा। कैंडिडेट मीटिंग द QR विल बी इंटीमेसी द पैलेस डेट एंड टाइम इंटरव्यू थ्रू द ईमेल। यानी कि आपको क्या, जैसे ही आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप बिल्कुल आज प्रॉपर तरीके से अगर आप सबमिट कर देते हैं 30 अप्रैल से पहले पहले, तो उसके बाद में आपके पास क्या आएगा, या तो आपके पास मेल डाली जाएगी या फिर आपको कॉल आएगा। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ आपके पास आने वाली है और आपको डेट बता दी जाएगी, आपको इंटरव्यू की डेट। और उस इंटरव्यू की डेट पर आपको वहाँ पर पहुँचना है। और कहाँ पहुँचना है ये देख लीजिएगा, आपको वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर ये है जो आपको दिया गया है, ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस के ऊपर ही आपको पहुंचना है। इसमें देख लीजिएगा फोन कॉल ऑन द ECHS वेबसाइट मेंशन इन द पैरा टू अबाउ कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जो कैंडिडेट है उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। 10th की मार्कशीट, एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होगी। ठीक है, डिस्चार्ज बुक हो गई, PPA हो गया, सर्विस रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो, पासपोर्ट साइज की फोटो आपको जरूर लेके जानी है इंटरव्यू के टाइम में। तो ये सारी चीज़ लेकर आपको क्या है, जिस टाइम आपको बताया जाएगा कि मेल या फिर कॉल के माध्यम से आपको जिस टाइम इंटरव्यू के लिए बताया जाएगा उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें हैं ये लेके जानी है और अपना इंटरव्यू है वो देना है। ठीक है, इंटरव्यू के बाद में आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट माना है। यानी कि इंटरव्यू अगर आपका अच्छा निकलता है तो आपका वहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, आपको बिल्कुल वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा वैकेंसीज़ के लिए। और ये वैकेंसी आपकी आर्मी के अंदर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के अंदर होने वाली है। तो ये आपके लिए सबसे गर्व की बात रहेगी कि आप आर्मी, जो कि सबसे रेस्पेक्टेड चीज़ मानी जाती है, तो आर्मी के अंदर आप नर्सिंग असिस्टेंट या स्टाफ नर्स की पोस्ट के ऊपर आप कार्य करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी मेरे साथियों से यही निवेदन रहेगा कि जो भी इंटरेस्टिंग है वो इस वैकेंसीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करें। और आप 30 अप्रैल से पहले ही आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद में साइट का इशू चल जाता है। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है इस वैकेंसीज़ के अंदर तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मैं सभी मेरे साथियों के कमेंट यहाँ पर रेगुलरली वॉच कर रहा हूँ। तो आप कमेंट कर दीजिएगा और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जाके आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मैं वो आपको पहुँचाता रहता हूँ। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे साथियों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि फ्रेंड सर्कल यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को इतना फैला दें कि सभी को पता चल सके फिर से आपको जो आर्मी के अंदर वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल रही है। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक की थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय